अगली बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र सीएम फडणवीस से मिले छगन भुजबल के बीजेपी में जाने की चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज चल रहे छगन भुजबल और सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि छगन भुजबल बीजेपी में जा सकते हैं, ये चर्चा हो रही है। तो महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके मिलने की खबर सामने आ रही है और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के चलते छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं और अब सीएम फडणवीस से उनकी मुलाकात और इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई है और सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर चर्चा हो रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के नेता हैं छगन भुजबल और हाल ही में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उनसे उनकी मुलाकात की खबर सामने आ रही है। ये जानकारी सामने आई कि उनके बंगले सागर बंगले पर वो पहुंचे और खबर ये भी, सोर्सेज ये भी बता रहे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। अब देखिए, दोनों की मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की ये खबर छगन भुजबल के साथ और उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या? अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल काफी लंबे समय से नाराज चल रहा है। मंत्रिमंडल नहीं मिलने के बाद उन्होंने नासिक में एक बड़ी सभा भी की थी। सभा के दौरान उन्होंने कहा था, हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, अगर कार्यकर्ताओं का यह मन रहेगा तो हम पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चा हुई थी, लेकिन जब नागपुर अधिवेशन खत्म हुआ, अब जो है छगन भुजबल सागर बंगलों पर करीब आधे घंटे की मुलाकात जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किया है। उसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो मुलाकात आधे घंटे की हुई है वो किस लिए हुई है, लेकिन तर्क यह लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से मराठा आरक्षण आंदोलन तुल पकड़ने वाला है और इसकी लीड जो है छगन भुजबल को दी जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अगर उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए नवाजते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है छगन भुजबल को मिल सकती है और यही वजह है कि छगन भुजबल लगातार कोशिश कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किया जाए। जब नागपुर से लौटे हैं तब आज यह मुलाकात हुई है और यह मायने निकाले जा रहा है कि शायद छगन भुजबल अब पाला बदल सकते हैं। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा है कि नाराजगी कहीं न कहीं इस कदर हो गई है, वह अब चाहते हैं कि कहीं सेफ जगह जाया जाए जहां पर कम से कम उनके लोगों के लिए उन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सत्यप्रकाश, नाराजगी तो तब से है उनकी है जब वो मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली, तो क्या अजीत पवार की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई? और अजीत पवार गुट के नेता बीजेपी में अगर शामिल होते तो बीजेपी को कितना फायदा और अजीत पवार को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मराठा ओबीसी समाज का बड़ा तबका जो है छगन भुजबल के साथ रहा है। छगन भुजबल काफी पुराने नेता है, कई बार वह मंत्री रह चुके हैं, बड़ा अनुभव भी है। जाहिर तौर पर एनसीपी अजीत पवार का साथ छोड़ते हैं और बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। महानगर पालिका का चुनाव भी है और ऐसे में जिस तरह से अजीत पवार ने भी छगन भुजबल को समझाने का प्रयास किया था, हालांकि अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस से बातचीत किया था कि उनको मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सारी व्यवस्था जो है दिल्ली से देखी जा रही थी, इसलिए अजीत पवार के हाथ में भी ज्यादा कुछ नहीं रहा। हालांकि ज्यादा आंकड़े अजीत पवार को नहीं दिए गए मंत्रिमंडल बनाने के लिए। अब ऐसे में पिछले दिनों एक चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से नाराज है, इसलिए उन्होंने फोन बंद रखा है। उस पर भी चर्चा चली थी, जिसमें जानकारी आई थी कि क्योंकि अजीत पवार का गला खराब हो गया था, इसलिए वह 2 दिन अपने फोन को बंद करके जो है आराम कर रहे थे। लेकिन जब अटकलें सामने यह भी आई कि देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार कहा भी कि आप आए तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों के बीच में चर्चा फैल गई थी कि शायद अजीत पवार नाराज है, इसलिए नागपुर अधिवेशन में 2 दिन वह शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे तमाम जो है संकेत मिल रहे हैं जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि शायद छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं। उसका नाराजगी कारण है कि अजीत पवार द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लेना और उनको उस जो उनके अनुभव का फायदा एनसीपी अजीत पवार नहीं उठा पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम अगर अजीत पवार आते हैं तो एक बड़ा तबका मराठा ओबीसी समाज का उनके साथ आ सकता है।
हाँ बिल्कुल। और इससे पहले अजीत पवार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और छगन भुजबल की नाराजगी पर अजीत पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए अजीत पवार समय समय पर आक्रामक होते रहते हैं। अब जैसा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसके बाद तुरंत उन्होंने आक्रामकता दिखाई थी और तुरंत जो है नासिक में एक बड़ी सभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने चर्चा भी की। तो यह साफ हो जाता है कि अजीत पवार कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया कि अजीत पवार किस पाले में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर इस स्टेटमेंट का हम जिक्र करें, क्योंकि अजीत पवार ने बिना छगन भुजबल का नाम लेते हुए कहा था कि सरकार ने नए लोगों को मौका दिया, तो कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अब बीजेपी में उनके जाने की खबरें सामने आने लगी है, तो इस स्टेटमेंट को कैसे हम देखें? अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं तो क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, सामने मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और जहां जहां भी महानगर पालिका का चुनाव होगा वहां पर एक मराठा वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी जो है करीब 30 साल से मुंबई महानगर पालिका में काबिज है, लगातार वो व्यवस्था देख रही है। उसी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का यह आंकड़ा है कि किसी भी हालात में जो है मनपा पे काबिज होया जाए, लेकिन यह संभव तब हो पाएगा जब तमाम जो मराठा चेहरा है, बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की यह भूमिका ही है कि कैसे तोड़कर लोगों को अपने साथ लाया जाए, उसके बाद जो है मनपा पे काबिज होया जाए। यह जो है समीकरण साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि यह कितना सफल होगा यह साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अजीत पवार भी पुराने अनुभवी है, लंबे समय से वह महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, तो उनकी भूमिका भी एक अलग हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजरें बनाए रखें।